नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी और आप देख रही हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के इन पावन दिनों में मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि नवरात्रि में मां दुर्गा धरती पर विचरण करती है और उनके भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। वहीं मां अम्बे को प्रसन्न करने के लिए भक्त भी इन 9 दिनों में उपवास रखते हैं और विधि विधान से पूजा करते हैं। मान्यता है कि नवरात्रि व्रत करने वाले भक्तों को मां दुर्गा की कृपा से सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आज हमारे साथ मौजूद है पंडित कृष्ण किशोर द्विवेदी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क में। पंडित जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो चैत्र नवरात्रि है कब से शुरू हो रहा है 2023 में और कब तक इसका समापन है? ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। माँ भगवती की जय हो। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। तो नवरात्रि के साथ साथ में हमारे हिंदू नववर्ष का भी आरंभ हो रहा है जी। और संवत 2080 विक्रमी संवत शक संवत 1945 ये हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म का नए वर्ष का आरंभ भी है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि माँ भगवती का प्रथम दिन जो है हमारे नववर्ष का जो है प्रथम दिवस माना जाता है। और चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा 22 मार्च से जो है नवरात्र का आरंभ हो रहा है। इसको बासंती नवरात्र भी कहते हैं। और 30 मार्च को नवमी के दिन समापन हो रहा है जी। तो जैसे कि पंडित जी ने बताया कि 22 मार्च से चैत्र नवरात्रि का जो है शुभारंभ होगा। पंडित जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो चैत्र नवरात्रि है इसका क्या महत्व है हमारे हिंदू धर्म में? चैत्र नवरात्र का बहुत विशेष महत्व यह है कि सतयुग पुराणों के अनुसार सतयुग का आरंभ जो है चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से हुआ था, इसलिए इसको वासंती नवरात्र कहते हैं। और महत्वपूर्ण जो विशेषता ये है कि इस दिन माँ भगवती की विशेष अनुकंपा व्यक्ति को प्राप्त होती है। और ये जो ऋतुओं का एक मिलन भी होता है, जैसे वसंत ऋतु चली मिलन भी होता है वसंत ऋतु का यहाँ पर। तो क्या होता है कि जैसे समय बदलता है तो समय के अनुसार जो है व्यक्ति में बीमारियों आदि का प्रकोप भी बढ़ता है। तो ये जो नवरात्र व्रत का जो विशेष उद्देश्य है कि माँ भगवती की हम आराधना करें 9 दिन तक और हमें बड़े से बड़ी बीमारी आदि से वो हमारी रक्षा करें, घर में सुख समृद्धि का वास हो, ऐसी कल्पना के साथ, ऐसी भावना के साथ, ऐसी भक्ति के साथ लोग जो है भगवती का पूजन करते हैं। और नवरात्रि में एक बात ये भी है कि 9 दिन माँ भगवती के दिन हैं। और ये नवरात्र व्रत पूजन हमें ये भी बताता है कि हमारे हिंदू धर्म में नारियों का किस प्रकार से सम्मान करना चाहिए। इसका बहुत बड़ा दर्शन हमें इस नवरात्र व्रत के आरंभ से प्राप्त होता है, क्योंकि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ जो है अनेक प्रकार की समृद्धियाँ निवास करती हैं। माँ लक्ष्मी की बड़ी विशेष कृपा होती है। जी पंडित जी, मान्यता है कि चैत्र नवरात्र के दिन पूरा जो पूजा विधि है वो हमें किस तरह से करना चाहिए? क्योंकि बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि जो कलश स्थापन है वो हमें किस तरह से करना चाहिए? देखिए, नवरात्रि में प्रतिपदा तिथि जो होती है वही सर्वप्रधान तिथि मानी जाती है। उसी में यदि कलश स्थापना की जाए तो उत्तम है। प्रातः, क्योंकि 21 की रात्रि में ही प्रतिपदा लग जाएगी 10:30 के बाद, तो 22 को जो है प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में ही कलश स्थापन का महत्व है। और वैसे तो राहु काल तिथि बचा करके कि जिस समय जैसे बुधवार है तो बुधवार को उस दिन 12 से 1:30 राहु काल होता है, तो उससे पहले जो है कलश स्थापन आप किसी भी समय कर सकते हैं, उसमें कोई संशय नहीं है। जी पंडित जी, माँ का 9 रूप है, माँ के 9 रूप के बारे में कुछ बताइए। जी, माता के 9 रूप हैं। विशेष रूप से क्या है कि नवरात्रि जो है माँ दुर्गा ने जो है महिषासुर का वध इस के अंतर्गत में किया था। तो जो ये 9 शक्तियाँ हैं
कहते हैं नवधा भक्ति होती है, 9 प्रकार की शक्तियाँ मानी गई। 9 जो है पूर्ण अंक भी होता है, 9 ग्रह हो गए जैसे, उसी प्रकार से 9 देवियाँ होती हैं। तो प्रथम दिन जो है माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है, द्वितीय दिन जो है ब्रह्मचारिणी, तृतीय शक्ति जो है माता चंद्रघंटा है, चतुर्थ जो है कुष्मांडा है, 5वें दिन स्कंद माता की पूजा होती है, षष्ठम जो है कात्यायनी, सप्तम जो है कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं शक्ति जो है माँ सिद्धिदात्री है। तो इसलिए प्रतिपदा तिथि में जो है मतलब अपना स्नान ध्यान आदि करके और सात्विक विचारधारा से, कहने का भाव है नवरात्रि में कम से कम 1 सप्ताह पहले आप व्यक्ति को तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए। लहसुन प्याज आदि जैसे तामसिक वस्तुएं हैं उनका त्याग करें और सात्विक विचारधारा के साथ प्रतिपदा में कलश स्थापन करें और माँ भगवती की विशेष आराधना, जैसे कि है आपको बहुत मंत्रों का ज्ञान नहीं है तो आप नरवाण मंत्र का भी जप कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ कर सकते हैं। संस्कृत में नहीं ज्ञान है तो आप हिंदी में कर सकते हैं, क्योंकि पूजा जो है भाव प्रधान होती है और माँ भगवती बहुत जल्दी ही व्यक्ति की भाव से प्रसन्न होकर के उन पर कृपा करती हैं। तो जो ये 9 शक्तियाँ हैं तो हर दिन अलग अलग शक्तियों की उनकी पूजा करते हुए उनका स्मरण करें। और नियम यही है कि आप व्रत रखें तो 9 दिन आप नहीं रख सकते हैं तो आप प्रथम दिवस रख लीजिए, उसके पश्चात आप आखिरी नवमी के दिन आप व्रत कर सकते हैं। जिनमें ये सामर्थ्य नहीं है कि जो 9 दिन नहीं रख सकते हैं, और जो रख सकते हैं तो उनके लिए बड़ी उत्तम बात है कि 9 दिन सात्विक विचार से रह करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और श्रद्धा से, भक्ति से, निष्ठा से माँ भगवती की आराधना करें और उनकी कृपा प्राप्त करें, क्योंकि 9 दिन साक्षात जो है घर में माँ भगवती का निवास होता है। इसलिए भूमि साई भी होना चाहिए। जो व्रत करें या अपने घर में चंडी पाठ आदि का आयोजन करते हैं तो उनको भूमि में भी सोना चाहिए। और नहीं भूमि, कहने का भाव है कि मान लो कोई समस्या है तो आप जो है लकड़ी से बने, जैसे बेड आदि आजकल तो ही है, तो बेड आदि पर अपना शयन करें और प्रातःकाल भगवती की पूजा विधि के साथ कलश स्थापन के साथ आरती आदि करें। स्वयं जो है कलश स्थापन कर सकते हैं जी। आम का पत्ता, पीपल का पत्ता, ये सब ला करके कलश में 7 जगह की मिट्टी, सप्त मृतिका, सर्व औषधि, दूर्बा और एक सिक्का, सुपारी आदि डाल करके ईशान कोण में, पूजा स्थान के ईशान कोण में कलश की स्थापना करें और अखंड ज्योत, चाहे तिल के तेल का दीपक हो या घी का दीपक है, जैसे व्यक्ति की सामर्थ्य है उसके अनुसार जो है वो दीपक जला करके माँ भगवती की स्तुति करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, ये माँ भगवती का नरवाण मंत्र है। आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप केवल इस नरवाण मंत्र का भी जप करते हैं तो आपको विशेष अनुग्रह प्राप्त होगी। यही सुंदर नियम है। और प्रतिदिन एक समय आप फलाहार कीजिए, सायंकाल के समय सेंधा नमक आदि से, प्रातःकाल जो है आप फल दूध आदि से आप व्रत का पालन कर सकते हैं और सायंकाल के समय इस नियम से करें। फिर प्रातः जो है सूर्योदय से पहले उठें। अब आपने कलश स्थापित किया है तो आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और उठें बिल्कुल बढ़िया सच्चे मन से, पवित्र होकर के आज पूजा स्थान पर बैठें, नए वस्त्र का धारण करें या धुले वस्त्र धारण करें, आचमनी आदि करके माँ भगवती की सभी रूपों का स्मरण करते हुए श्रद्धा भाव से उनका पूजन करें और इस पूजन के माध्यम से आपका कल्याण निस्संदेह होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जी पंडित जी, चैत्र नवरात्रि के दिन कन्या पूजा की बहुत ही ज़्यादा महत्व बताई जाती है, तो कन्या पूजन में क्या सावधानी रखनी चाहिए हमें? जी जी, देखिए 10 वर्ष के अंदर की जो कन्याएं होती हैं उनको शास्त्रानुसार कन्या की विशेष श्रेणी में रखा जाता है। तो जो नियम यही है कि आप व्रत रखते हुए आप किसी कन्या पर क्रोध ना करें 9 दिन, चाहे आपकी अपनी ही कन्या क्यों ना हो। 9 दिन तो कम से कम उस पर क्रोध ना करें। प्रसन्न मन से जो कुछ भी वो कहती है अपने खाने पीने के लिए सात्विक चीज़ आप जो है उसको लाएं, क्योंकि कन्या प्रसन्न है, माँ भगवती साक्षात प्रसन्न है। और कोई लोग हैं कि वो अष्टमी के दिन ही
माँ भगवती का हवन आदि करके वो करते हैं। किसी के यहाँ नवमी की पूजा होती है, नवमी के दिन हवन आदि करते हैं और उस दिन कन्याओं को जो है मिष्ठान कराते हैं और उसके पश्चात उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और ध्यान देने की बात यह है कि यदि हमें कन्याओं का आशीर्वाद लेना है तो कन्याओं को नमक नहीं देना चाहिए। कन्याओं को यदि आप भोजन कराएं तो हलवा हो, खीर हो और पूड़ी हो, क्योंकि नमक खाने वाला वो फिर वो आपके अधीन हो जाएगा। हम किसी को नमक खिलाते हैं तो हमारे अधीन हो गया। और कन्याएं देवी स्वरूपा हैं, हमने उनको अधीन करने के लिए नहीं बुलाया है, इसलिए उनको मिष्ठान भोजन कराएं और इससे बहुत विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी, सुंदर आशीर्वाद प्राप्त होगा। और नमक यदि आपने खिला दिया भोजन में तो आपकी एक संतुष्टि है कि चलो आपने खिला दिया, किंतु वो आशीर्वाद आपको पूर्णतया प्राप्त नहीं होगा। जी पंडित जी, अगर हम बात करें उपाय की तो चैत्र नवरात्रि के दिन हमें ऐसे क्या उपाय करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं वो परेशान रहते हैं और कि माना जाता है कि चैत्र नवरात्रि के दिन अगर हम माता रानी से कुछ भी मांगते हैं तो वो अवश्य पूरा होता है। तो चैत्र नवरात्रि के दिन ऐसा क्या उपाय हमें करना चाहिए? जी, चैत्र नवरात्रि का जो आरंभ है वो बुधवार के दिन से हो रहा है। कहने का भाव है इस वर्ष का जो राजा है बुध है और संक्रांति बदल रही है शुक्रवार में, तो इस वर्ष का जो मंत्री है वो शुक्र है। तो शुक्र बुध राजा और मंत्री परस्पर मित्र हैं, तो ऐसे ये वर्ष प्रायः सभी लोगों के लिए बहुत उत्तम रहेगा, क्योंकि दोनों ही शुभ ग्रह हैं। पिछले कई वर्षों में क्या रहा कि राजा कई शनि रहे या मंत्री सूर्य रहे, तो ये सब थोड़ा क्रूर ग्रह रहे, पाप ग्रह रहे, तो पिछले कई वर्षों से काफ़ी उपद्रव हुए, जो है प्रकृति ने काफ़ी कुछ जो है कष्ट दिया मनुष्य को सांसारिक जीवन में। तो इस वर्ष ये अपेक्षा है कि संवत का राजा बुध होने से, मंत्री शुक्र होने से ये बड़ा सुंदर वर्ष रहेगा, खास करके विद्यार्थी पक्षों के लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। और बुध ग्रह की विशेष कृपा रहेगी। बुध जो है बुद्धि का प्रतीक माना जाता है, तो बुध की आराधना, पन्ना आदि धारण करना सभी राशियों के लिए उत्तम रहेगा। और ध्यान देने की बात यह कि क्योंकि चैत्र नवरात्र कहते हैं भगवती का प्रथम दिन है। अब जैसे अंग्रेजों का वर्ष बदलता है, इस समय 2023 चल रहा है, तो 2023 में जब प्रारंभ हुआ तो उनका समय आप देखिए कि इतनी ठंडी होती है और लोग घर में होते हैं, किसी प्रकार की कोई वातावरण में एक ऊर्जा नहीं होती। लेकिन ये माँ भगवती की इतनी बड़ी अनुकंपा है कि बुधवार के दिन जब भी नवरात्र प्रारंभ होता है, माता जो है नौका पर सवार होकर के आती हैं। तो माँ भगवती क्योंकि अपने आप में पूर्ण आदि शक्ति हैं, जब उनका हमारे नववर्ष के प्रथम दिवस में आरंभ हो रहा है तो जो है वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। उस सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होने से जो है व्यक्तियों में एक अलग प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है, एक उन्नति की, वृद्धि की। तो इस दौरान जो है माता लक्ष्मी जो है विशेष रूप से यदि कोई उनकी आराधना उपासना 9 दिनों में करता है, या कोई निर्धन व्यक्ति है, आर्थिक स्थिति सही नहीं है, या किसी के धन आदि उधार कहीं फंसे हों, मिल ना रहे हों अनेक प्रकार से संघर्ष के बाद, तो इन 9 दिनों में माँ शक्ति की विशेष आराधना, माँ लक्ष्मी की विशेष आराधना करें। ओम श्रीं श्रीये नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक मात्रा में जप करें। देखिए, चाहे जप हो चाहे पाठ हो, सदैव बढ़ते क्रम में ही करना चाहिए। जैसे आपने प्रथम दिवस 1 माला की ओम श्रीं श्रीये नमः, या बीज मंत्र ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, तो प्रथम दिवस आपने 1 माला की, तो दूसरे दिन आपकी 2 माला होनी चाहिए, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, 5वें दिन 5, इसी तरह 9वें दिन 9। तो बढ़ते क्रम में जो पूजा होती है वो सदैव जो है लाभकारी होती है। किंतु ऐसा हमारे भाई बहन लोग करते हैं कि प्रथम दिवस तो इतने प्रसन्नचित होकर के बड़े भाव से 2 घंटा 2.5 घंटा बैठ करके आराधना करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से दिन बढ़ता चला जाता है वो समय की कमी करते चले जाते हैं। तो प्रथम दिवस आपने जो भी समय दिया है उनकी सानिध्यता में, तो दूसरे दिन से आप थोड़ा थोड़ा 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट उस क्रम को बढ़ाते रहिए। बढ़ते क्रम में पूजा सदैव लाभकारी होती है।
और चूँकि माता जो है नौका पर सवार होकर के आ रही हैं, तो इसलिए भारत देश के लिए और संपूर्ण विश्व के लिए भी कह सकते हैं कि एक सुंदर संकेत है। पंडित जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि राशि के ऊपर कि किन राशियों के लिए चैत्र नवरात्रि का जो दिन है उनके लिए फलदायक रहेगा। जी देखिए, 12 राशियां हैं और मुख्य रूप से 6 राशियों के लिए ये भाग्योदय कारक नवरात्रि है। एक मेष से लेकर के हम चलेंगे तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या और तुला। 7वीं राशि तुला का भी है कि इन 7 राशियों के लिए तो बहुत भाग्योदय कारक है। यदि ये 7 राशियों के लोग सच्चे मन से, श्रद्धा से, भक्ति से माँ भगवती की विशेष अनुष्ठान आराधना करते हैं, अपने कुल देवी की पूजा करते हैं, जैसे मेष राशि वाले हैं इनको स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए, वृष राशि वाले हैं इनको गौरी माता की पूजा करनी चाहिए, मिथुन राशि वाले हैं तो मिथुन राशि वालों के लिए माँ वैष्णवी की पूजा करनी चाहिए, लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। उसी प्रकार कर्क राशि वाले हैं इनको रोजगार आदि वृद्धि के लिए भी, इनके लिए भी उत्तम है कर्क राशि की पूजा, माता लक्ष्मी की पूजा करें। वृष राशि वालों के गौरी पूजन से यह लाभ मिलता है कि उनके जो यदि सरकारी कार्य क्षेत्र में हैं तो अधिकारियों से उनके संबंध उत्तम होते हैं, उनके आचार विचार उत्तम होते हैं। और मिथुन राशि वालों का यह है कि व्यापार आदि की वृद्धि होती है, क्योंकि मिथुन राशि का स्वामी बुध है और हमारे इस संवत वर्ष का भी स्वामी बुध है, अर्थात जो राजा संवत का है वह बुध है। और संवत्सर जो हमारा है पिंगल नाम का ये संवत्सर है। तो मिथुन राशि वालों के लिए रोजगार आदि की वृद्धि, नए नए अवसर प्राप्त होंगे। कर्क राशि वाले इनको व्यापार की वृद्धि और नए व्यापार का यदि प्रारंभ करते हैं तो उनको सफलता मिलेगी। उसी प्रकार सिंह राशि वाले हैं, आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, रुके हुए कार्य बनते हैं और माँ भगवती की कृपा से, क्योंकि प्रथम अध्याय में लिखा है सावणी सूर्य तनय मनु कथे अष्टमा, तो सूर्य का संबंध बनता है प्रथम अध्याय सप्तशती से और सिंह राशि का संबंध जो है सूर्य से है। तो इनकी पूजा करने से, सप्तशती की पूजा करने से, और यदि आप 9 दिन तक सिंह राशि वाले सिद्ध कुंजिका का पाठ करते हैं तो विशेष अनुग्रह माँ भगवती की प्राप्त होती है। जी पंडित जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि नवरात्रि की पूजा के दौरान क्या उन स्थापित करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें माता पे चढ़ाना चाहिए? जी जी, नवरात्रि के लिए सबसे उत्तम बात यह है कि माँ भगवती की यदि आपके यहाँ मूर्ति है, अष्टधातु या चांदी या पीतल आदि की मूर्ति, तो प्रथम दिवस माँ का जो है स्नान पंचामृत से, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर आदि से पंचामृत स्नान आदि करा करके, जैसे श्रृंगार के स्वरूप यह है कि आप श्रृंगार वस्तु होती है। अब जैसे कई लोग हैं कि श्रृंगार पैकेट लेके आते हैं जिसमें प्लास्टिक की चूड़ियाँ आदि होती है, तो उससे कोई मतलब नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं करनी चाहिए। यदि आप कर रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं, कहते हैं जैसा आप दोगे वही आपको प्राप्त होगा। इसलिए माता का जो श्रृंगार है वो श्रद्धा भाव से उनको अर्पण करना चाहिए, माता का तिलक आदि से, और ये भाव रखना चाहिए कि मेरे घर में माँ भगवती साक्षात निवास कर रही हैं। और सात्विक ही भोग माँ को देना चाहिए, सात्विक बलि आदि का, जैसे 7वां नवरात्रा माँ काली का होता है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ कुलदेवी काली है तो हम जो है मांस आदि की बलि देंगे, जो कि ये शास्त्र विरुद्ध है। तो काली माता को प्रसन्न करने के लिए आप नारियल की बलि या जायफल की बलि या नींबू आदि की बलि आप दे सकते हैं। बाकी अनेक हर रोज़, जैसे प्रथम दिवस आपने भोग बनाया, माता को आप खीर अर्पण कर दीजिए या प्रथम दिवस हलवा कर दीजिए, दूसरे दिवस आप जो है खीर कर दीजिए। तो 9 दिन जो है अलग अलग प्रकार के व्यंजन आप जो है साथ साथ में बना करके माता को अर्पण करें। फल मिठाई तो सामान्य बात है, हम कोई पूजा करते हैं तो चढ़ाते हैं फल मिठाई, पान के पत्ते आदि, लौंग, इलायची, सुपारी आदि। किंतु यदि हम भाव से, सच्चे मन से अपने रसोई में सुंदर साफ करके पवित्र रसोई में एक एक भोग, प्रतिदिन नया नया भोग, कभी मखाने की खीर आदि, कभी कुछ, थोड़ा थोड़ा सा चांदी के पात्र में, या मिट्टी का पात्र है आपके पास, चांदी नहीं है, या कांसे का पात्र है, उसमें आप माँ भगवती को उस भोग को अर्पण करें। और क्योंकि
जैसे कहते हैं कि हम हैं, अगर लगातार हम ही 5 दिन कोई चीज़ 2 दिन खा लेते हैं तो बोरियत होती है। उसी प्रकार उसी भाव से कि आप जो है भगवती को बुलाए हैं, आपके घर आई हैं 9 दिन, तो आप जितनी ही कहते हैं सेवा जो है कभी निष्फल नहीं होती है, सेवा सदैव सफल होती है। और भाव सर्वोपरि होता है। धन का अभाव तो फिर भी चलता है जीवन में, किंतु भाव का अभाव नहीं होना चाहिए। भाव सदैव पवित्र होना चाहिए। प्रतिदिन नए नए भोग लगाकर माँ भगवती की विशेष अनुकंपा प्राप्त करें। और यही मैं एक बताना चाहूँगा कि कन्याओं पर विशेष रूप से क्रोध ना करें यदि आप चाहते हैं कि आपको 9 दिन का पूर्ण फल प्राप्त हो। इन 9 दिनों में यदि संभव हो तो आप किसी तीर्थ स्थान पर, जैसे माँ शाकुंभरी का स्थान है या वैष्णो देवी या जो माँ चंडी है, मनसा है, तो कम से कम इन 9 दिनों में एक बार किसी सिद्ध स्थान पर जाकर यदि माँ भगवती का दर्शन होता है तो बहुत पुण्य फलदायक होता है। पंडित जी, क्या नवरात्र के दिन दान करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो क्या दान करना चाहिए? जी, नवरात्र के दिन दान विशेष रूप से कन्याओं आदि को दान करना चाहिए माँ भगवती की प्रसन्नता के लिए। और दूसरी बात यह है कि दान भी हो तो सात्विक दान हो प्रथम दिवस में। और दूसरी बात यह कि 9 दिन में यदि आपके यहाँ कोई स्त्री आती है, मान लो भिक्षा के निमित्त आती है या कोई भी याचक आता है, इन 9 दिनों में आप जो है कभी खाली वापस ना लौटाएं। कहते हैं कि माँ भगवती हैं जो पृथ्वी पर आई हैं, तो उन आपकी परीक्षा के लिए भी 9 दिनों में किसी भी ना आ भी सकती हैं। वो आपके भाव पर निर्भर करता है। तो कभी भी आप ये प्रयास कीजिए कि खाली हाथ आपके घर से कोई स्त्री या कोई कन्या या कोई भी याचक ना जाए। जो भी आपकी श्रद्धा, सामर्थ्य और शक्ति है उसके अनुसार आप जो भी इच्छा हो दान कर सकते हैं। जी पंडित जी, आपने सारी तमाम चीज़ें आपने आज के वीडियो में बताई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।